अभिनय की दुनिया से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दिग्गज अभिनेत्री वीना कपूर की हत्या कर दी गई। बीते एक दिन से आप सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल होती हुई देख रहे होंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि एक महिला है जिसकी उम्र करीब 74 साल है। ये महिला मुंबई के जू इलाके की रहने वाली है और इसके बेटे ने ही हत्या कर दी गई। जी हाँ, यही महिला, ये कोई और नहीं है बल्कि ये है दिग्गज अभिनेत्री वीना कपूर, जिन्होंने कई टीवी सीरियल्स में काम किया, लेकिन इनके बेटे ने प्रॉपर्टी के लिए इनकी हत्या कर दी गई। बेहद शर्मसार करने वाली घटना है ये, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कई ऐसे कलाकार हैं जिनकी प्रॉपर्टी उनकी मौत का सबब बना। तो चलिए आज की रिपोर्ट में हम आपको उन्हीं के बारे में बताते हैं। चौंकाने वाली बात है कि हत्या का आरोप अभिनेत्री के बेटे पर ही है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी के लिए बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां को मौत के घाट उतार दिया। ये घटना सच में शर्मसार करने वाली है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई सेलेब्स को लेकर ऐसी खबरें सामने आ चुकी है, जिनको प्रॉपर्टी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सिद्धू मूसेवाला। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। सिद्धू अपने चंद दोस्तों के साथ घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में एक ग्रुप ने उन पर फायरिंग कर दी। सिद्धू को कई गोलियां लगी थी, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। गुलशन कुमार। टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार की 1997 में शरेआम हत्या कर दी गई थी। अंडरवर्ल्ड के लोगों ने गुलशन से 10 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। पहले अंडरवर्ल्ड के लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और जब वो नहीं मारे तो उनकी हत्या कर दी गई। गुलशन पर उनके ऑफिस के बाहर ही 2 बाइक सवारों ने गोलियां चलाई थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। प्रिया राजवंश। प्रिया राजवंश की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। प्रिया की लाइफ की शुरुआत में जहां उन्हें जबरदस्त सक्सेस मिली, लेकिन लाइफ के अंतिम पड़ाव में उन्हें बहुत सारे कष्ट भी झेलने पड़े। आपको बता दें कि प्रिया राजवंश ने अपने करियर की शुरुआत साल 1964 में आई फिल्म हकीकत से की थी। ये फिल्म देवानंद के भाई और मशहूर राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर चेतन आनंद ने बनाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसके बाद चेतन आनंद और प्रिया राजवंश के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। चेतन उस वक्त अपनी पत्नी से अलग हो गए थे। हालांकि उन्होंने तलाक नहीं लिया था। उस वक्त के बाद चेतन और प्रिया लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। लंबे समय तक सब कुछ ठीक चला। फिर 1997 में जब चेतन इस दुनिया को अलविदा कह गए तो उनकी मौत के बाद प्रिया बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। चेतन ने प्रिया के लिए एक बंगला भी बनवाया था, जो कि उसकी मौत का सबब भी बना। चेतन के बेटे केतन और विवेक आनंद प्रिया को इस बंगले से निकाल देना चाहते थे। चेतन आनंद के दोनों बेटे इस बंगले को हथियाना चाहते थे, क्योंकि इसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। केतन और विवेक ने फिर प्रिया की मौत का षड्यंत्र रचा। 27 मार्च 2000 को प्रिया अपने ही बंगले पर रहस्यमयी तरीके से मृत पाई गई थी। प्रिया की मौत के बाद पोस्टमार्टम में पता चला कि गला घोटने से उनकी मौत हुई है। पुलिस जांच में पता चला कि प्रिया की मौत में चेतन के दोनों बेटों का ही हाथ है। उर्मिला भट्ट बेहद ही सुलझी हुई काबिल अभिनेत्री थी, लेकिन 22 फरवरी 1997 का दिन उनकी जिंदगी का काला दिन बन गया। 63 साल की उर्मिला अपने घर में अकेली थी। तभी कुछ गुंडे उनके घर में घुस आए। उन्होंने अभिनेत्री को रस्सियों से बांध दिया। उन्होंने उर्मिला के घर में रखा सारा कैश और जेवर लूट लिया और जाते जाते उनकी हत्या भी कर दी। रायमा इस्लाम शिमू। बांग्लादेश की अभिनेत्री रायमा इस्लाम शिमू के पति ने उनकी हत्या की थी। बताया जाता है कि उनके पति ने पारिवारिक विवाद के चलते उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।